एनर्जी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि तबीयत में या साइंसी नुक्ता निगाह से एनर्जी को किस तरह बयान किया जाता है। फ़िज़िक्स या तबीयत के एतबार से किसी भी काम को करने की सलाहियत का नाम एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो कि काम कर सकती है, उसके पास कुछ एनर्जी होगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके पास भी एनर्जी है। और इसका मतलब ये भी है कि कोई भी चीज़ जो कि किसी दूसरी चीज़ को धकेल सकती है और उसे अपनी जगह से खिसका सकती है, यानी कि काम कर सकती है, वर्क कर सकती है, उसके पास भी एनर्जी है। कुछ मिसालें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये खातून इस ट्रॉली को धकेल सकती हैं और इसे अपनी जगह से खिसका सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये खातून इस ट्रॉली पर काम कर रही हैं और इनके पास लाज़मी एनर्जी भी होगी। तमाम जानदार चीज़ें काम कर सकती हैं और यूं तमाम जानदार चीज़ों के पास एनर्जी भी होती है। मगर क्या गैर जानदार चीज़ों के पास भी एनर्जी होती है? चलिए देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस क्रिकेट गेंद को लेता हूं और इसे स्टंप्स की जानिब फेंकता हूं, तो ये गेंद स्टंप्स पर काम कर रही है। क्योंकि यहाँ गेंद ने स्टंप्स को धकेला भी है और इसे अपनी जगह से खिसकाया भी है। अब चूंकि यहाँ गेंद ने काम किया तो इसके पास ज़ाहिर है एनर्जी मौजूद थी। एक और मिसाल देखते हैं। अगर मैं इस हथौड़े की मदद से इस कील को चोट मारता हूं, तो ये हथौड़ा इस कील पर काम कर रहा है, क्योंकि इस हथौड़े ने कील को धकेला भी और इसे अपनी जगह से खिसकाया भी। अब क्योंकि यहाँ हथौड़े ने काम या वर्क किया तो जाहिर है इसके पास भी एनर्जी मौजूद थी। अब आप बताइए कि यहाँ इन दोनों मिसालों में कॉमन या मसावी या एक जैसी बात क्या है? गौर कीजिए कि यहाँ ये गेंद स्टंप्स को लगने से पहले हरकत में थी। इसका मतलब ये है कि हरकत में मौजूद गेंद में काम करने की सलाहियत मौजूद है और इसीलिए इसमें एनर्जी भी है। यहाँ जरा गौर कीजिए कि ये गेंद स्टंप्स को लगने से पहले हरकत में थी। इसका मतलब यह है कि हरकत में मौजूद गेंद में काम करने की सलाहियत मौजूद है और इसीलिए इसमें एनर्जी भी है। बिल्कुल इसी तरह इस कील को लगने से पहले यह हथौड़ा भी हरकत में था। हरकत में मौजूद हथौड़े में काम करने की सलाहियत मौजूद है और इसीलिए इसमें एनर्जी भी है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी हरकत में मौजूद ऑब्जेक्ट या चीज़ के पास एनर्जी होगी और ये कि जितनी तेज़ रफ्तार से कोई भी चीज़ हरकत कर रही होगी, उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें उतनी ही ज़्यादा काम करने की सलाहियत मौजूद होगी। अब हम यहाँ इस एनर्जी को मूविंग एनर्जी या हरकत वाली एनर्जी का नाम दे सकते हैं और हम मज़ीद टेक्निकल टर्म या तकनीकी इस्तिलाह की तरफ जाएं तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा किसी भी चीज़ में उसकी हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कुछ और मिसालें देखते हैं। तो कुछ और मिसालें अगर हम देखें तो तेज़ चलने वाली हवा, यहाँ तक कि पानी की मौजों में भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, क्योंकि ये भी हरकत में है। मगर यहाँ एक बात ये भी है कि वो चीज़ें जो कि हरकत में ना भी हों, उनके पास भी एनर्जी हो सकती है। तो हम उन मगर एक बात यहाँ ये भी है कि जो चीज़ें हरकत में ना भी हों, उनके पास भी एनर्जी हो सकती है। तो उसकी भी किस मगर यहाँ एक बात ये भी है कि वो चीज़ें जो कि हरकत में ना भी हों, उनके पास भी एनर्जी हो सकती है। सो इसकी भी कुछ मिसालें देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक स्प्रिंग लेते हैं, हम उसे दबाते हैं और उसके सामने एक कागज़ की गेंद रखते हैं। अब अगर मैं इस स्प्रिंग से अपना हाथ हटा दूं तो क्या होगा? ये स्प्रिंग इस कागज़ की गेंद पर वर्क या काम करेगा और इसे धकेलेगा और इसे अपनी जगह से खिसकाएगा भी। इसका मतलब है कि इसमें इस दबे हुए स्प्रिंग के पास काम करने की सलाहियत मौजूद है और दूसरे अल्फाज में इसके पास एनर्जी मौजूद है।
यहाँ आप ये बात ज़रा गौर से देखें कि स्प्रिंग हरकत में तो नहीं है, मगर इसके बावजूद इसमें एनर्जी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक रबर बैंड को लें तो उसमें भी एनर्जी मौजूद होगी, क्योंकि ये भी एक कागज़ की गेंद को दूर फेंकने की सलाहियत रखता है और उस पर काम कर सकता है। मगर यहाँ सवाल ये है कि ये एनर्जी किस चीज़ पर इन्हिसार कर रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि ये इस एनर्जी को मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो किस तरह बढ़ा सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं स्प्रिंग को ज़्यादा दबाता हूँ तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब ये कागज़ की गेंद को ज़्यादा क़ुव्वत से दूर फेंक सकता है और इस पर ज़्यादा काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग को दबाने से इसकी एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस रबर बैंड को ज़्यादा ज़ोर से खींचता हूँ तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। आपको क्या लगता है कि ये एनर्जी किस चीज़ पर मुनहसर है? यहाँ एनर्जी का इन्हिसार इस बात पर है कि आप स्प्रिंग को कितना दबाते हैं या रबर बैंड को कितना खींचते हैं। आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एनर्जी का इन्हिसार इस शय की तरतीब या कॉन्फ़िगरेशन पे है, यानी इस चीज़ की एनर्जी इस पर मुनहसर है कि आप इस चीज़ को किस तरह से रखते हैं या अरेंज करते हैं, या आप इसे किस तरह दबाते हैं या कितना खींचते हैं। इस एनर्जी को नाम देने से पहले एक मिसाल हम और देखते हैं। अगर मैं एक गेंद लूँ और इसे किसी ऊंचाई तक उठाने के बाद नीचे गिरा दूँ तो यहाँ ग्रेविटी इस गेंद पर काम कर सकती है, क्योंकि ग्रेविटी इस गेंद को नीचे की तरफ खींचेगी और इस गेंद की हरकत की वजह होगी। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी की अपनी भी एक एनर्जी है। इसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम ग्रेविटी को देख नहीं सकते, मगर इसके बावजूद ग्रेविटी की एनर्जी बहरहाल मौजूद है, क्योंकि ग्रेविटी काम वर्क कर सकती है। एक बार फिर से सवाल यह है कि इस एनर्जी का इन्हिसार किस चीज़ पर है? हम यहाँ ग्रेविटी की एनर्जी को किस तरह बढ़ा सकते हैं? जरा सोचिए। हम इसे इस तरह बढ़ा सकते हैं कि अगर हम इस गेंद को पहले से ज़्यादा ऊंचा उठाएं, हम इस गेंद को ज़्यादा ऊंचा लेकर जाएंगे तो ग्रेविटी अभी भी उतनी ही ताकत लगा रही है, मगर अब गेंद फासला ज़्यादा तय कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी की एनर्जी बढ़कर पहले से ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा यहाँ ग्रेविटी की एनर्जी का इन्हिसार ऊंचाई पर है। हम जितनी ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि इस एनर्जी का इन्हिसार इस शय की ऊंचाई या मकाम या पोजीशन पर है, क्योंकि मैं जितना इस गेंद को ऊपर लेकर जाता हूं उतनी ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी। इन तमाम मिसालों में अगर यहाँ मैं अपना हाथ खोलता हूँ या छोड़ देता हूँ तो इस चीज़ को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। जी हाँ, देखिए, अगर यहाँ मैं अपना हाथ खोलता हूँ तो ये कागज़ की गेंद तेज़ी से इस तरफ को जाएगी, यहाँ भी गेंद तेज़ी से उस तरफ को जाएगी। अगर मैं अपने हाथ से गेंद को छोड़ता हूँ तो ये गेंद अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हुए नीचे की जानिब जाएगी। इन तीनों मिसालों में ये चीज़ कॉमन या एक जैसी है कि ये तीनों जैसे काइनेटिक एनर्जी बनने के इंतज़ार में हैं या इंतज़ार कर रही हैं। ये एनर्जीज इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि ये कब काइनेटिक एनर्जीज बने, और इसीलिए हम इन एनर्जीज को पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। लफ्ज़ पोटेंशियल हमें ये बता रहा है कि ये एनर्जीज बस काइनेटिक एनर्जी बनने का इंतज़ार कर रही हैं। ये अभी तक काइनेटिक एनर्जी बनी नहीं है, लेकिन ये बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं, गोया इनमें इस चीज़ का पोटेंशियल या काबिलियत मौजूद है। अब एनर्जी की और भी कई अक़साम हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि रोशनी या लाइट बज़ाते ख़ुद एनर्जी की एक किस्म है, मगर आपके ख़्याल में क्या लाइट काम कर सकती है? क्या ये किसी चीज़ पर क़ुव्वत लगा सकती है और उसे अपनी जगह से खिसका सकती है? अब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये होता हुआ नहीं देखते, मगर अगर हमारे पास एक बहुत ताकतवर ज़रिया या पावरफुल सोर्स हो, एक बहुत पावरफुल लाइट की सोर्स हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि मुस्तक़बिल में ये ख़ला में सफ़र का एक ज़रिया हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये ख़्याल कि हमारे पास एक ख़लाई जहाज़ हो और हम ज़मीन से एक बहुत ताकतवर लेज़र की मदद से उसे धकेल सकें और यूं ये ख़लाई जहाज़ आगे की तरफ हरकत कर सके, तो यस, हाँ, लाइट या रोशनी की एनर्जी होती है, ये काम भी कर सकती है।
ये किसी चीज़ पर क़ुव्वत लगा सकती है और उसे अपनी जगह से खिसका भी सकती है। इसके साथ साथ एनर्जी की कुछ और अक़साम भी हैं, जिसमें हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह शामिल हैं। और जब आप इनके बारे में मुस्तक़बिल में पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि दरअसल ये तमाम एनर्जीज़ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ होती हैं, और इसीलिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ बहुत अहम हैं। और हो सकता है हाल ही में आपने डार्क एनर्जी के बारे में भी सुना हो, जिसके बारे में अभी तक किसी को वसूख से कुछ मालूम नहीं है, बल्कि हमें यह भी मालूम नहीं है कि ये असल में मौजूद है भी या नहीं। किसी ने देखा नहीं है इसे, मगर लोग इसकी मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। उनके बकौल इसी एनर्जी की वजह से ये कायनात, ये जो हमारे आसपास कायनात है, ये कायम है। ये पढ़ने वालों के लिए और फिज़िक्स ख़ास तौर पे तबीयत पढ़ने वालों के लिए, समझने वालों के लिए एक मज़ेदार मौजू है, मगर फ़िलहाल इसके बारे में कोई ठोस मालूमात मौजूद नहीं